देवता को एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देते। इसी वक्त देवता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। जो लोग मोटी रकम चुका सकते हैं उन्हीं को विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। एक मंदिर को लेकर यह सख्त टिप्पणी की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। मंदिर है उत्तर प्रदेश का बांके बिहारी मंदिर, जिसके दर्शन की टाइमिंग्स को लेकर विवाद है। इसी विवाद पर 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तभी कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर कड़ी टिप्पणी की। साथ ही मंदिर की हाई पावर टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर दिया। सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली शामिल थे। बेंच ने पहली नजर में यह माना कि मौजूदा व्यवस्था में एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डाइटी हो रहा है। शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो देवता का शोषण। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत कहते हैं, दोपहर 12 बजे मंदिर बंद करने के बाद भी वो देवता को एक मिनट के लिए भी आराम नहीं करने देते। इसी वक्त देवता का सबसे ज्यादा शोषण होता है। जो लोग मोटी रकम चुका सकते हैं उन्हीं को विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है। इंग्लिश में मैंने आपको बताया जो वर्ड वहां पर यूज किया गया था, जो फ्रेज था एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द डाइटी, हिंदी का शाब्दिक अर्थ उसका ये होता है। ये मामला उस याचिका से जुड़ा है जो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी ने दायर की है। ये समिति उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी टेम्पल ट्रस्ट ऑर्डिनेंस 2025 के तहत बनाई गई है। इसका काम मंदिर का प्रबंधन संभालना है। मंदिर प्रबंधन की संस्था यानी ये एक समिति सुप्रीम कोर्ट ने भी अगस्त में गठित की थी। कोर्ट की गठित की इस समिति का नाम हाई पावर्ड कमेटी है। इस हाई पावर्ड कमेटी ने कुछ फैसले लिए जिनसे याचिकाकर्ता ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर प्रबंधन समिति को आपत्ति है। यही आपत्ति पिटिशनर्स ने अपनी इस याचिका में जताई जाहिर की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने दर्शन के समय में किए गए बदलावों और मंदिर की परंपराओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहुत संवेदनशील विषय है, खास तौर पर जब दर्शन के समय में बदलाव की बात आती है। दीवान ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रेडिशनल टाइमिंग्स को, यानी जो टाइमिंग पहले से चली आ रही है, उन्हें बरकरार रखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि गुरु शिष्य के बीच होने वाली धैर्य पूजा को बंद करने और दर्शन के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे बदलाव भगदड़ और भीड़भाड़ से बचने के लिए किए गए हैं। श्याम दीवान ने दलील दी, हम नहीं चाहते कि भगदड़ जैसी कोई स्थिति बने, इसी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल जरूरी है। यह सिर्फ समय का मामला नहीं है बल्कि परंपरा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने टिप्पणी की, वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो भारी रकम चुका सकते हैं, पर्दा डालकर विशेष पूजा कराई जाती है। हालांकि इसके बाद कोर्ट ने हाई पावर्ड कमेटी और यूपी सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। साथ ही बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि हाई पावर्ड टेम्पल कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी यानी सदस्य सचिव को भी इस मामले में रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी बनाया जाए, जिसके बाद नोटिस जारी कर दिया गया। और अब इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। मामले के बैकग्राउंड पर जाएं तो 1939 स्कीम ऑफ मैनेजमेंट लंबे समय से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के प्रशासन और धार्मिक अनुष्ठानों को संभालते आ रही है। इसी स्कीम में दर्शन के समय, पूजा पद्धति और मंदिर में पैसों के मैनेजमेंट से जुड़ी जिम्मेदारियां तय थीं। लेकिन उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी टेम्पल ट्रस्ट ऑर्डिनेंस 2025 के जरिए इस व्यवस्था को हटाकर एक स्टेट कंट्रोल्ड ट्रस्ट बनाने का प्रस्ताव, यानी सरकार के कंट्रोल में आने वाला ट्रस्ट। इसी को लेकर यह बहस शुरू हुई कि धार्मिक संस्थाओं में सरकार की भूमिका कितनी होनी चाहिए और इसका पारंपरिक प्रथाओं पर क्या असर पड़ेगा। अगस्त 2025 में इसी ऑर्डिनेंस को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के रोजमर्रा के कामकाज की निगरानी के लिए एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की। हालांकि कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की वैधता पर सीधी सुनवाई से इनकार करते हुए इस मुद्दे को तब इलाहाबाद हाईकोर्ट पर छोड़ दिया था। मामला अभी भी पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और तभी इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी कर दी। बाकी आप इन रिमार्क्स पर और इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉक।